बादलों की दहाड़ और दरकते पहाड़ों के बारे में जिन्होंने आफत मचाई हुई है। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हर तरफ आफत ही आफत नजर आ रही है। सबसे पहले जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी में रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट वाले जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू के मनाली और बंजार डिवीजन में भी स्कूल बंद हैं। कालका शिमला रेलवे लाइन पर जो है वो भूस्खलन हुआ, प्रभावित जो है वो ट्रैक होता हुआ नजर आया। कालका शिमला टॉय ट्रेन बंद हो गई है। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश हर मानसून की तरह इस बार भी आफत का सामना कर रहा है। और ये कुछ तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश में आई इस आफत की देख रहे हैं, आफत की बारिश की देख रहे हैं, जहां पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला में 5 मंजिला इमारत ढह गई। गनीमत ये रही कि काफी वक्त से वो घर जो है वो खाली था और जब ये हादसा हुआ तो उस घर में कोई भी मौजूद नहीं था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं शिमला के रामपुर में जो है वो हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटा, जिससे ये माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आया। भारी मात्रा में आसमान से पानी आया, पानी से मलबा बहा और हर वो चीज जो उसके आगे आए उसको तबाह करता हुआ ये मलबा आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। सोलन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सड़क पर ही लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद तमाम राहगीर फंस गए। कई किलोमीटर लंबा जो है वो ट्रैफिक जाम नजर आया। लोग प्रशासन का इंतजार करते रहे कि रास्ते को एक बार फिर खोला जाए और वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। हिमाचल प्रदेश की ही मंडी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सड़कें जलमग्न हैं। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों पर बने हुए घरों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन जेसीबी की मदद से सड़कों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, सड़कों को खोलने की कोशिश कर रहा है। और ये सबसे बड़ी मुसीबत हिमाचल प्रदेश के लिए जो हर साल आती है, हर साल ये आपदा आती है, ये मुसीबत आती है और कई जानें अपने साथ ले जाती है और छोड़ जाती है पीछे करोड़ों का नुकसान और कई परिवार के लोगों की आंखों में आंसू जो जिंदगी भर आंखों को नम करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने चहीतों को खो दिया है इस आपदा में। जहां बारिश का हर किसी को इंतजार रहता है कि तपती हुई गर्मी में जून जुलाई के महीनों में जो है वो राहत मिल पाए, लेकिन वही बारिश पहाड़ों पर इस तरीके की आफत बनकर बर्फ। रामपुर का अगर हम जिक्र करें तो अचानक बादल फटा, भारी तादाद में जो है वो पानी जमीन पर आया और जलजला बन गया। रामपुर के सिकासेरी में आधी रात को ये बादल फटा। आपको बताएं कि मकान, गौशाला क्षतिग्रस्त हुए, मवेशियों की मौत हो गई। सेब के बगीचों में भी भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इस वक्त हिमाचल प्रदेश को दोहरी मार पड़ रही है। एक मार पर्यटन को लेकर, दूसरी बागवानी को लेकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी दो ही चीजों पर बहुत ज्यादा रिलाय करती है, एक बागवानी, दूसरा टूरिज्म। और ये इस मौसम में दोनों ही चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, सबसे ज्यादा इन पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। और रामपुर में दोनों ही चीजें प्रभावित हो रही हैं। जो टूरिस्ट वहां पहुंचे हैं वो जगह जगह फंस रहे हैं और बाकी लोग अपने जो प्लान्स हैं उन्हें पोस्टपोन कर रहे हैं, उन्हें आगे के लिए रीशेड्यूल कर रहे हैं, क्योंकि ये मौसम पर्यटन का कहीं ना कहीं जो है वो मुसीबत भी तस्वीरों में जो है वो नजर आती है कि पहाड़ों पर इस वक्त कहर बनकर आसमान टूट रहा है, कहर बनकर आसमान से गिर रहा पानी टूट रहा है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जहां पर बादल फटा, बादल फटने के बाद मलबा जो है वो हर उस चीज को अपने साथ बहा ले गया जो भी उसके सामने आई, चाहे वो पत्थर थी, पेड़ थे, घर थे, हर चीज जो है वो क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आई। गौशालाओं में कई मवेशी मारे गए, क्योंकि पहाड़ पर आपकी आजीविका के बहुत कम साधन होते हैं और अगर आपको जॉब करनी है, आपको बहुत दूर जाना होता है। पहाड़ों पर पशुपालन भी एक आय यानी कि आपके इनकम का सोर्स रहता है। अभी के क्या हालात हैं हिमाचल के, खासतौर से शिमला के, वो जानते हैं। हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेशमा, रामपुर में बादल फटा, लगातार बारिश से हिमाचल प्रदेश, खासतौर से शिमला के कई इलाकों का भी जो है वो हाल बेहाल है। हम शिमला की यहाँ पर जानकारी दी तो शिमला में आज सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास झाकड़ी क्षेत्र के अंदर एक गांव आता है जहाँ पर एक क्लाउड बर्स्ट की घटना सामने आई है। इसमें 2-3 जो मवेशी है वो बह गए हैं और जो एक घर है वहाँ पर जिसको काफी ज्यादा जो नुकसान है वो पहुंचा हुआ है। जैसे ही इसकी घटना सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे प्रशासन को लगी तो अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद रहे और अभी भी वहां पर जो नुकसान है उसका आंकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। फौरी राहत के तौर पर जो मदद है वो वहां पर जिनके घर प्रभावित हुए हैं, मवेशी जिनके बह गए हैं, उन्हें वो आर्थिक मदद वहां पर पहुंचा दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिमला सिटी की, तो शिमला सिटी में यहाँ पर भट्टा कुफर एक जगह है जहाँ पर 5 मंजिला जो
जो इमारत है वो ढह गई और ये बताया जा रहा है कि वो पहले से ही घोषित कर दी गई थी अनसेफ और पिछली रात को ही जो भवन है उसे खाली कर दिया गया था जी। और किसी की जो जानी नुकसान है वो इसमें यहाँ पर नहीं हुआ है। रेशमा, अभी इस पूरे मॉनसून की अगर हम बात करें, अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं मॉनसून आए हुए और करोड़ों के नुकसान का एक अंदाजा लगाया जा रहा है। क्या आंकड़ा अभी तक निकल कर आया है पूरे हिमाचल में नुकसान का? रेशमा जी गौतम, अगर हम बात करें बिजली विभाग की, पीडब्ल्यूडी विभाग और जल शक्ति विभाग की, तो तीनों को मिला के अभी 75 करोड़ का जो नुकसान है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना नुकसान हो गया है। कुछ देर पहले जो रेवेन्यू मिनिस्टर है जगत सिंह नेगी, उनकी ओर से आंकड़ा साझा किया गया है और हिमाचल प्रदेश में अभी 390 जो सड़कें हैं वो बंद है और उन्हें खोलने का जो काम है वो किया जा रहा है। तकरीबन 288 जो सड़कें 24 घंटे के अंदर अंदर उसे खोल दिया जाएगा और 3 दिन के अंदर। और ये है कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कोई भी जो नेशनल हाईवे है वो बंद नहीं है, आवाजाही नेशनल हाईवे पर चल रही है। बहरहाल जो आपका अगर हम बात करें शिमला और कालका नेशनल हाईवे, वहां पर जरूर रास्ते। रेशमा, जो स्कूल बंद का एक ऑर्डर है कि स्कूल जो है वो 4 जिलों में बंद किए जाएंगे क्योंकि कल से जून खत्म हो रहा है, कल से स्कूल खुलने हैं, क्या सिर्फ 4 जिलों में ही ऑर्डर एप्लीकेबल है या फिर हिमाचल के बाकी जगहों पर भी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे बारिश की वजह से? जी फिलहाल गौतम, जैसे आज हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो खतरा है बारिश को लेकर वो 4 जिलों में है। सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और मंडी में ये जो रेड अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से, उसी को देखते हुए ही यहाँ पर जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल है, जिन्हें वो बंद कर दिया गया था। और अभी फिलहाल ये 24 घंटों के लिए रखा गया है। अगर कल या आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या स्कूल आगे भी बंद रहेंगे या फिर उन्हें खोल दिया ठीक है रेशमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि अभी तो मानसून की शुरुआत है, आने वाले दिनों में हिमाचल पर ये बादल, ये आसमान, ये पानी जो है वो क्या कहर ढाएगा या फिर चीजें जो है वो सामान्य होती हुई आने वाले दिनों में नजर आएंगी। तो लगातार हादसों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। शिमला के भट्टा कुफर की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी भरभरा कर जो है वो 5 मंजिला मकान गिरा, ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आया। लंबे समय से ये मकान जो है वो खाली पड़ा हुआ था। राजधानी के भट्टा कुफर की ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएं तो सुबह 5 बजे जो है कहा जाए कि सुबह के वक्त ये 5 मंजिला इमारत जो है वो ढह गई। यह हादसा मट्ठू कॉलोनी में उस जो है वो सड़क पर हुआ जो चाम्यान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओर जाती है। ये इमारत जो है वो ढह गई, जिसकी ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये हालात आपने देखे हिमाचल प्रदेश के, जहां आसमान कहर बरसा रहा है, वहीं वो कहर उस पहाड़ी इलाके में भी है जिसे उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो कल बादल फटा, उसमें भी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आई। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड हुआ, उसमें 29 मजदूर बह गए थे, जिसमें से कई जो है वो लापता थे। अभी का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, आज 2 मजदूरों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है, जबकि 7 अभी भी मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में निर्माणाधीन एक होटल आया था जिसमें काम चल रहा था और उसी दौरान 29 मजदूर जो हैं वो उस कहा जाए कि तेज बहाव के साथ बह गए थे। इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां बद्रीनाथ हाईवे की एक तस्वीर है जहां लैंडस्लाइड हुआ और लोग फंसते हुए नजर आए, और वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो नदी के बीच एक ड्राइवर गाड़ी के साथ घंटों तक जो है वो फंसा रहा। लोगों के द्वारा उसकी मदद जो है वो की गई, रस्सी से उसको वहां से निकालने का काम जो है वो शुरू किया गया। एक तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे की है जहां भारी मात्रा में जो है वो सड़क पर मलबा आया, रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने के बाद जो है वो कई घंटों तक लंबा जाम वहां पर लगा हुआ नजर आया, और ऐसी ही स्थिति एक कहा जाए कि यहां पर भी नजर आई, जहां भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर उफान पर है और इसी उफनती हुई रुपिन नदी के बीच जो है वो घंटों तक एक कार फंस गई और उसमें ड्राइवर वहीं पर फंसा रहा। लेकिन ग्रामीणों ने तुरंत मदद कर जो है वो ड्राइवर को वहां से सुरक्षित निकाला। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये उत्तराखंड की हैं, इसलिए न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि उत्तराखंड का भी हाल बेहाल सा इस मौसम में, इस मानसून में नजर आता है, क्योंकि बारिश एक सैलाब बनकर नदी नालों को उफान पर ला रही है, जिससे लगातार हादसे, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। हमने जिक्र पहाड़ों का कर लिया,
पहाड़ों के बाद अब जिक्र जरा मैदानी इलाकों का भी करते हैं, क्योंकि आसमान से जो बारिश गिर रही है वो मैदानी इलाकों का भी हाल बेहाल कर रही है और पोल खोल रही है प्रशासन की, जो ये कहता है कि भैया हम इस मानसून के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। हरियाणा की यमुनानगर की कुछ आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, जहां पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और सड़क का नामो निशान नहीं है। गाड़ियां आधी डूबी डूबी चल रही हैं, लोगों की कमर से ऊपर तक पानी आ रहा है, खेत डूब चुके हैं। जहां उम्मीद आस किसानों की थी अच्छी फसल की, लेकिन इस बारिश में वो खेत ही डूब गए। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां सड़क और खेत दोनों का ही हाल बेहाल है, और दोनों ही तस्वीरें यमुनानगर की हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी बहुत ज्यादा सड़कों पे भरा हुआ है, गाड़ी तो गाड़ी, पैदल चलना तक लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरी तस्वीर खेतों की है। यमुनानगर के खेतों में 500 एकड़ से ज्यादा खेत जो हैं वो खराब हुए हैं, फसल बर्बाद हुई है इस बारिश की वजह से, क्योंकि पूरा का पूरा खेत लबालब पानी से भरा है और पानी निकलने की कोई जगह नहीं। दूसरी, ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें गाड़ियां आधी डूबी हुई चल रही हैं, उससे एक और सवाल खड़ा होता है कि वो नगर निगम जो ये दावे करता है कि इस मानसून के लिए हम तैयार हैं, सीवर सारे साफ कर लिए गए हैं, हर चीज पर कहा जाए कि बंदोबस्त एकदम सटीक बैठा हुआ है, लेकिन वो कितना सटीक रहा, ये मानसून की पहली दस्तक यानी कि चंद दिनों में ही मानसून ने दिखा दिया कि भैया तैयारी अभी पूरी नहीं है आपकी। माल टाउन पोश एरिया है जी। ये देखो जी, थोड़ा सा पानी हो रहेगा तो मीटर में देखो करंट आने का देखो ये कितना टच हो रहा है पानी, देखो आप। ठीक है जी, अब तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अब ये देखो जी, इतना इतना पानी आएगा, हम कहाँ जाएं, अपने बीवी बच्चे कहाँ लेके जाएं, ये बताओ। सारे में पानी करंट फैलेगा जी, सारा शक्तिनगर जाएगा, सारा शक्तिनगर जाएगा। कुछ नहीं चालू किया, ना ही बंद किया उन्होंने, यहाँ ना कोई आके राजी है यहाँ पे। वो देखो जी, वो बुलबुले कैसे उठ रहे हैं पानी के, वो देखो सामने, जूम करके देखो जी सामने। शक्तिनगर के हालात बहुत ही बुरे हैं, जिससे यहाँ पे जरा जी बारिश आती है और आधे घंटे में पानी इतना इतना आ जाता है कि 4-4 फुट के घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं तो लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों में हमारे ही जैसे कहीं इतना ऊंची बनाने के बावजूद भी इतना पानी आ गया। 12 बजे के बाद जाग रहे हैं, जिस टाइम बारिश शुरू हुई थी, ठीक है, उसके बाद क्या नाम 2 बारी 3 बारी घर के अंदर पानी बढ़ चुका है, वो निकाला है, फिर उसके बाद अब दोबारा भरा पड़ा है, पूरी शक्तिनगर डूबी हुई है। मुझे बरसातों के बारे में क्या कहें जी, का जून के महीने में तो इतना कभी बरसात देखी नहीं पालो जितनी बरसात अब की बार हैगी। और अब की बार तो देख लो भी सारे ने पानी पानी रहा ना, धान लगन दिए जोन से लगाए दिए थे, उनकी उम्मीद नहीं है, और आगे जोन से रह रहे खाली उनमें भी नहीं उम्मीद है, भी उनमें पेड़ा लग जाएगा जी। बजी आसपास क्या सैकड़ों किलो का तो हमारे आसपास ही लगा लो, यही नजदीक ही बुरा ले रहा जी, और सैकड़ों किले ऐसे पड़े जो वहाँ लगने की उम्मीद नहीं है आगा। और ये 2-3 गांव तो ऐसे हैं जी इधर से, ये जैसे माजरा है गया, बरौली है गया, रायपुर, डमोली, तारूवाड़ा, इधर कई गाँव है जी जो वहाँ बहुत भारी नुकसान है जी। एक का सिस्टम ही नहीं रहा, बरसात कुछ तो समय से पहले होगी, कुछ आवश्यकता से अधिक होगी। हमारे यहाँ लगभग 400-500 किले तो ऐसे हैं जो पानी में बिल्कुल डूबे खड़े हैं। कुछ में रोपाई हो गई थी, कुछ में अभी तक रोपाई भी नहीं हुई है। रोपाई हुई का अभी तक पत्ता भी नहीं चमक रहा है, इतनी ज्यादा बरसात हुई है।